चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कल हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ यहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर बेटा क्लोरीन के साथ अगर आपका FeCl3 आता है, या फिर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं कि डाई हेलोजन के साथ अगर आपका FeCl3 मैं लिख सकता हूं, लेकिन बेटर है कि आप यहाँ पे लिखो लिविस एसिड। ठीक है, तो बेटर रहेगा। अगर आपके डाई हेलोजेंस के साथ बच्चों लिविस एसिड्स आते हैं, तो उस केस में आपका जो ये जो रिएजेंट है, दिस इज परफेक्टली ए रिएजेंट। ठीक है, ये आपका रिएजेंट है। ये रिएजेंट आपका एंटी एडिशन को परफॉर्म करेगा। कैसा करेगा? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन के पीछे लॉजिक बताया मैंने, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। एंटी एडिशन तभी पॉसिबल होता है बच्चों जहां पे आपको जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपको कैसी मिले बच्चों? साइक्लिक पार्ट में मिले। ठीक है, साइक्लिक पार्ट में अगर देखने को मिलती है, अगर ट्रांजिशन स्टेट अगर साइक्लिक होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइक्लोहेलोनियम आयन समथिंग। ठीक है, बिकॉज यहाँ हेलोजन है तो यहाँ से आपको मिलेगी साइक्लो हेलोनियम आयन। तो अगर इस तरीके से कोई भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, तो उस केस में रीअरेंजमेंट एक तो नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो, वहां पे कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, जो भी कार्बोकैटाइंस बनेगा। और दूसरा उसके साथ मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूं कि वहां पे जो एडिशन होगा, पहले तो आपका देखो वो जो प्रोसेस होगा उसमें साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा, तो एक आपका न्यूक्लियोफाइल वाला हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आपका जो अटैक होगा वो सिन ना होकर वो एंटी होगा। एंटी का मतलब अपोजिट साइड से। ठीक है, सिन साइड से, सेम साइड से अटैक आपका नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे एक तो ये आपका थ्योरी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, जिसको मैंने आपको एक तरीके से रिवाइज करा दिया। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे अगर आपको दूं, जैसे मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले भी किया था, जहां मैंने बताया था कि अगर बच्चों Cl2 को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, राइट, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर आपका लिविस एसिड आएगा, तो लिविस एसिड बेटा क्या होते हैं ये पहले आप समझ लो, हालांकि मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों को। लिविस एसिड बेटा एसिड ए, तो लिविस एसिड में ए दिख रहा है, तो ए का मतलब एक्सेप्टर है। और किसका एक्सेप्टर है? लोन पेयर का है, नेगेटिव चार्ज का। तो आपके 99% केस में जो लिविस एसिड्स होते हैं वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के सॉल्ट देखने को मिलेंगे, हैवी मेटल के सॉल्ट देखने को मिलेंगे। या फिर क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्यों ऐसा काम करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट लिविस एसिड क्यों होते हैं, एक्सेप्टर क्यों होते हैं नेगेटिव चार्ज लोन पेयर्स के? बिकॉज उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो वर्क एज ए लिविस एसिड। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके बोरॉन फैमिली की, आपको पता है बोरॉन फैमिली के बारे में। तो जो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको पता है NH2 NP1। तो इनका भी जो ऑक्टेट है, या जो इनका हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफाइन नहीं हो पाता है। इनके पास सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इनके पास है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट के पास तीन कहीं और से आएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मिलेंगे। इसलिए बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, जब कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं बोरॉन फैमिली के एलिमेंट, तो इनके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, या हम बोल सकते हैं वर्किंग एज लिविस एसिड। तो ये भी लिविस एसिड की तरह वर्क करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैंने लिया है जिस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके सामने मैंने फॉलो किया है क्लोरीन एंड FeCl3। ठीक है, तो FeCl3 ये आपका परफेक्ट यहाँ पे क्या है, ये तो आपका लिविस एसिड है, दिख ही रहा है। और यहाँ से आपका क्या है? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो जब FeCl3 के सामने क्लोरीन सिंगल बॉन्ड आएगा, तो आप देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है। बिकॉज FeCl3 वो अपने उसके पास प्रेजेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो क्या करेगा? यहाँ से क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ से ये बन जाएगा FeCl4-, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका Cl+। समझ में आ गया? Cl+ एंड FeCl4-, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट।
अब यहाँ पे आप ये देख लो कि ये जो स्पीसीज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है उसका मतलब इसने क्लोरीन को लिया है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका वर्क करेगा। तो अब ध्यान देना, एक मैं पॉइंट बताता हूँ, कल मैंने आपको पढ़ाया था, जरा याद करो। एल्काइन आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को सपोर्ट करते हैं, कल मैंने प्रूफ भी दिया था आपको स्टेबिलिटी के साथ। जो एल्काइन, ये सामने एल्काइन दे रखा है, तो जो एल्काइन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को भी डिफाइन कर रहा है, ये समझ लो। लेकिन एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट कब करते हैं? जब उनके सामने बच्चों प्रेजेंट हो लिबिस एसिड आपके रिएजेंट के साथ। रिएजेंट के साथ अगर लिबिस एसिड होते हैं तो फिर वहां पे आपका रिएक्शन जो एल्काइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। कल केस मैंने बताई भी थे। तो अब यहाँ से पहली स्टेप में क्या होगा बताओ, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जरा इसका मैकेनिज्म को देख लो। यहाँ से Cl प्लस आएगा, तो Cl प्लस बच्चों क्या करेगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा था इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर भी मूव करा लो, बिकॉज इट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो मान चलो यहाँ पे होगा डेल माइनस, यहाँ पे हो गया है डेल पॉजिटिव, परफेक्ट। अब इसके बाद होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उस पे जाके बच्चों ये जो पॉजिटिव Cl प्लस है ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। इतना समझ में आ गया? Cl जाके यहाँ पे कर दिया इसने अटैक, और ये बन गई यहाँ पे आपकी इस तरीके से स्पीसीज। अब क्या होगा, सामने अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बच्चों मूव करेंगे इसको स्टेबल करने के लिए। जब स्टेबल करने के लिए मूव करेंगे तो इस केस में बनेगी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Cl, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये आपको बॉन्ड मिल जाएगा। दिस इज साइक्लोहेलोनियम आयन, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अब मैंने बताया था कि जब भी साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, बात यहीं खत्म हो चुकी है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो अटैक होगा वो फ्रंट अटैक नहीं हो सकता है, बिकॉज अब यहाँ से FeCl4 माइनस ये अब रिलीज करेगा Cl माइनस, और यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा फिर से वही FeCl3, इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। और यहाँ से ये Cl माइनस वर्किंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज दिखता है, या तो ये अटैक यहाँ करेगा या फिर अटैक यहाँ करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल है तो कहीं भी अटैक करा लो Cl माइनस का, लेकिन कभी फ्रंट अटैक नहीं करने वाला ये वाला, क्योंकि सामने नीचे क्लोरीन देखता है, तो ये वाला अटैक नहीं होगा, बैक अटैक होगा। तो इसलिए देखोगे यहाँ पे, तो हमारे जो रिजल्टेंट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन। यहाँ पे आपको पहले क्या मिलेगा मुझे बताओ, अभी डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा, परफेक्ट, डबल बॉन्ड आपका ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो उसको आप लिंक कर लो, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर मान कर चलो बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से एक आपका जो बॉन्ड, सपोज ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, तो Cl प्लस, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी शो करता है, तो वो सिग्मा नीचे जाएगा, तो वहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो वहां पे जाके बैक अटैक से Cl माइनस अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगी आपकी स्पीसीज। एंटी एडिशन हुआ है, समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फिर से मैं फॉलो कराता हूँ, Cl2 के साथ FeCl3 फिर से लिखा है मैंने, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में यहीं पे आपको एक्सेस में लिखा होगा Cl2 प्लस FeCl3, या फिर बोलेगा कि ए क्या फॉर्म हुआ है, ए के बाद बी क्या फॉर्म होगा, अगर आपने वही सेम रिएजेंट यूज किया है। तो देखो फिर यहाँ से भी आंसर क्या बनेगा, यहाँ से भी वही सेम आंसर, एंटी एडिशन होने वाला है। देखो कौन कौन सी जो स्टेप अभी हम लोगों ने कही थी वही स्टेप होने वाली है, एंटी एडिशन होने वाला है, रिअरेंजमेंट नहीं होगा, साइक्लोहेलोनियम आयन मिलेगा जैसे इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो मैं सीधा बनाता हूँ प्रोडक्ट, अब देख लो यहाँ पे क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, इस तरीके से यहाँ पे आपके 4 क्लोरीन आपके अटैच हो जाएंगे, तो ये मिलेगी फाइनली आपको स्पीसीज। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये जो स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है इसका नाम क्या है? इस स्पीसीज का नाम कुछ स्पेशल नेम है, कोई मुझे बता सकता है? ये हाईली टॉक्सिक है, दिस इज एक्चुअली हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, और इसका यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बता चुका हूँ, समझ में आ गया होगा। दिस इज एक्चुअली बेस्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका बेस्ट्रॉन होता है, ये बेस्ट्रॉन एक कंपाउंड है, कॉमन नेम है इसका बेस्ट्रॉन, बाकी आईयूपीएक नेम आप निकाल पाओगे, दिस इज ए बेस्ट्रॉन एक्चुअली, और ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो अगर इस, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे किसी कोई डाउट? ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कुछ नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। मेंस एडवांस ये सभी का, ये आपको मैच करेगा, तो हाइड्रोकार्बन से आपको मैच कराएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये, ठीक।
ओके, तो यहां तक हम लोगों ने बेस्टोन कर लिया है। तो दिस इज CH, सिंगल बॉन्ड CH, क्लोरीन एंड क्लोरीन, यहां बच्चों प्रेजेंट है क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। दिस इज दी बेस्ट्रॉन, और ये बेस्ट्रॉन आपका होता है हाईली टॉक्सिक, ठीक है, दिस इज टॉक्सिक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूं बच्चों एक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्पेसिफिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आता हूं, तो यहाँ बच्चों होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट जब होता है तो यहाँ से अपोजिट साइड से हाइड्रोजन और Cl आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको इधर रखा है क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाउ दिस इज दी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, HCl का रिमूवल होता है यहाँ से, इस तरीके से पूरा समझ लो कॉन्सेप्ट को। एक Cl यहाँ से, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से अल्फाबेट एलिमिनेशन बोलते हैं, पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा सेक्शन आपका बाहर रिलीज हो जाएगा HCl, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आपका यहाँ से एक HCl रिलीज होगा तो बीच में आपका एक बैलेंस यहाँ खाली, एक बैलेंस यहाँ खाली होगी। Cl इधर से बाहर गया कार्बन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर गया, दो बैलेंस ही खाली। तो ये दो बैलेंस ही आपके फिर से क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके फिर से ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आपका डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा CH, नाउ दिस इज क्लोरीन डबल बॉन्ड एंड दिस Cl एंड दिस Cl। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड बेस्ट्रासोल, ठीक है, या बेस्ट्रॉल भी करके हम बोल देते हैं इसको, यस। तो ये कंपाउंड यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्म, बेस्ट्रासोल करके बोलते हैं इसको, यस। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। ये एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट आपके चलते रहेंगे उस साथ साथ में। ओके, ट्राई क्लिनिक, परफेक्ट, यस, क्लींजिंग एक्शन है ना, क्लींजिंग एक्शन के अंदर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ध्यान देते हैं बेटा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का जो एडिशन है, ठीक है, ये एक्चुअली बच्चों जो आपके अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है किस कंपाउंड के अंदर, अगर आप ब्रोमीन वाटर का यूज करोगे तो वहां पे इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो बेटा होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का आपको मिलेगा ब्रोमीन वाटर। वाटर बेटा वही H2O, Br2 के साथ H2, इसके रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टेप क्या होने वाला। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, एल्किन का पढ़ा था, एल्काइन का देखते हैं। मैंने लिया है CH3 कार्बन CH, और मैंने यहाँ पे ले लिया है डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH2, ठीक है। अनसैचुरेशन एल्किन के बारे में बात कर ले रहे हैं। चलो, इसके सामने में लेके आया ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर का मतलब है Br2 के साथ आपका आ गया है H2O। तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर जो है इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा आपका रेडिश ब्राउन कलर। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। बीकर होता है, उसी बीकर के अंदर आप ब्रोमीन प्लस वाटर डालोगे तो रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। और फिर जब रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो बताओ जरा यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ऑलरेडी पहले ये हो चुका है सेक्शन, इसका मैकेनिज्म सेक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि यहाँ से ब्रोमीन प्लस वाटर, ब्रोमीन प्लस वाटर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे HOBr बना सकते हो सीधा, ये तो बन सकता है प्रोडक्ट HOBr, ठीक है। या फिर आप ब्रोमीन प्लस H2O लिख लो, Br2 प्लस H2, तो बात एक ही है, प्लस HBr रिलीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि ये जो हाइपोब्रोमस एसिड है या फिर ब्रोमीन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका ही अटैक होने वाला है। तो देखो इसका सिंपल लॉजिक, इजी लॉजिक बता देता हूँ आपको कि यहाँ से वाटर के साथ जब भी आएगा तो OH माइनस लीज, यहाँ से देखोगे ना इस पॉइंट से, तो यहाँ से OH माइनस एंड आपका जो ब्रोमीन होगा वो पॉजिटिव, इस तरीके से आपका डिसोसिएशन होता है। अब इस केस में ये पाई यहाँ जाएगा, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव। इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो Br प्लस कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 NCH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एंड CH2, नाउ दिस इज ब्रोमीन। ये वैसा ही केस बन गया है जैसा अभी डिस्कस किया था साइक्लोहेलुरियम वाला। तो यहाँ से लोन पेयर यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगा, लोन पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा तो मूव करने के साथ यहाँ से बन जाएगा ये CH3 NCH NCH2, और यहाँ पे अटैच जो ब्रोमीन है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई। तो ये बन गया साइक्लोहेलुरियम आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट।
अब साइक्लोहेक्सेन आयन बन चुका है, तो अब बेटा मुझे बताओ यहाँ पे अटैक किसका होना चाहिए। अब आपके सामने क्या मिलेगा, सिर्फ OH माइनस, ये जो बचा हुआ सेक्शन है। तो OH माइनस बच्चों अटैक कहाँ पे करे, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या फिर इस पे। अरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला है नहीं, बिल्कुल OH माइनस आपके इन दोनों पोजीशन में कहीं अटैक करे। तो आप मुझे बताओ अटैक कहाँ पे करे। अगर बच्चों ये वाला सिग्मा, ध्यान दो, अगर ये वाला सिग्मा अगर नीचे की तरफ मूव किया, ब्रोमीन पे नेगेटिव पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव ही होगा आपका सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यहाँ से मूव करा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ से मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ से OH माइनस होगा वो यहीं अटैक करेगा, इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। वैसे ये तो इजी ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म तो पूरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि Br2 कैसे आएगा, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, Br इलेक्ट्रॉन से खींचेगा पाई को, एक Br माइनस बाहर जाएगा, ठीक है। आंसर दोनों सेम बनते हैं, वो पूरा मैकेनिज्म सेक्शन है। फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, Br माइनस वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन कर लेगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, अगर आपको याद आ रहा होगा। फिर वहां पे Br माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल से अटैक करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल लोन पर अटैक करेगा, देन वहां से क्या हो जाएगा, आपको एक H+ आयन बाहर चला जाएगा, तो OH आपको मिलेगा, इसकी एंटी एडिशन होगा आपकी एडिशन पोजीशन पे, अपोजिट साइड से। समझ में आ रहा है, लेकिन इसको मैं इजी ट्रिक से बता रहा हूँ कि Br माइनस Br प्लस OH माइनस ब्रेक कर लो और बाकी आप इससे अटैक कर लो। तो जब अटैक करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 एंड CH3, यहाँ से आपका CH, नाउ दिस इज CH2, और इस CH2 के साथ यहाँ पे अटैच रहेगा बच्चों ब्रोमीन, और ये अटैक करके हो जाएगा OH, ठीक है। तो फाइनली ये बनेगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर होगा यहाँ तक, दोनों ट्रिक क्लियर है। मैकेनिज्म वाला सेक्शन भी वही सेम आंसर बनाएगा, और यहाँ पे जो बताया मैंने, हाँ ये भी आपका इजी है। कुछ हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बचे हुए थे, कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बचे हुए थे, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ही आने वाला हूँ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कोई नया सेक्शन नहीं है, ये वही है जो हो चुका है, जो हो चुका है ये वही वाला सेक्शन है, कुछ नया सेक्शन नहीं है। ओके, हाँ वो एक्चुअली आप ब्रोमीन के साथ C+ डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन आयोनाइज ही नहीं होगा, वो सिंपल स्टेप फॉलो करेगा। एंटी एडिशन करके क्या बनाएगा बताओ, विशनल डाइहाइड बना लेगा, ठीक है ना, ये जेमल डाइहाइड बनाएगा, जेमल विशनल, CCl4 के साथ Cl2 यूज किया था ना हम लोगों ने, विशनल। अच्छा, अब यहाँ पे, हाँ तो रिएक्शन मैंने पहले आपको बता दिया, अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का ही पार्ट है, इसलिए ऊपर बता दिया, इसका मैकेनिज्म वाला सेक्शन थोड़ा सा, ठीक है, याद करने के लिए, समझने के लिए, जो पहले हो चुका है। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में सब यहाँ बच्चों हम यूज करते हैं ब्रोमीन, और इसके साथ आता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज ब्रोमीन वाटर, दिस इज ब्रोमीन वाटर। इसका हम यूज करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डीकलराइज, जो रेडिश ब्राउन कलर होगा आपके ब्रोमीन वाटर का, ये आपका हो जाएगा बच्चों डीकलराइज, ठीक है, डीकलराइज हो जाएगा। अब ये डीकलराइज का मतलब कलर वहां से जो ब्रोमीन कलर है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा, अगर मिलेगा उसे अनसैचुरेशन। जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पे बेटा फिल किया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इसके साथ मैंने ऐड किया है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो यहाँ पे जो कलर पहले दिखेगा, इनिशियली जो कलर दिखेगा वो कैसा होगा, इनिशियली जो कलर होगा वो आपका रेडिश ब्राउन होगा, और इसके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन होने के बाद, उसमें आपको कलर, इसका जो ब्राउन कलर था ब्रोमीन वाटर का, वो आपका डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड आपको मिलेगा। तो ब्रोमीन वाटर विल डिसअपियर, तो इसका मतलब है कि वहां पे गिवन कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक इसमें केस आता है बेंजीन वाला, तो बेंजीन भी होता है अनसैचुरेटेड,
लेकिन बच्चों बेंजीन यहाँ पे टेस्ट नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना। बेंजीन क्यों टेस्ट नहीं देता है अनसैचुरेशन का, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों नहीं देता है, ये आपके ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी एंड बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं इसका जो एरोमेटिक नेचर है उसी की वजह से इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, उसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। तो एरोमेटिक नेचर की वजह से, ठीक है, ये बेंजीन कभी भी आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट को नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन और आता है कि बेटा साइक्लो, हाँ, जो आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं, ध्यान दो, जो आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक सबसे पहला साइक्लो एल्केन होता है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन भी आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। इट इज ए साइक्लो एल्केन बिकॉज आपको पता है कि साइक्लो एल्केन का जो नेचर है वो आपके एल्कीन की तरह ही है, और दूसरे इसमें आता है एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, स्टेन आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले, रिपल्शन पूरा। ठीक है, ये आपका हो गया है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, और एंगुलर स्ट्रेन बेटा काफी हाई होता है, तो हाई एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये बिल्कुल आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट को डिफाइन करता है। वहां पे आपका जो ब्रोमीन वाटर आपका किस तरीके से है, आपका ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन है, उसको डीकलराइज करेगा। तो बेंजीन नहीं करने वाला, साइक्लोएल्केन करेगा, और बाकी नॉर्मल जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो भी करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर। आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, जो ब्रोमीन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो शो करेंगे। ठीक है, और कहां पे शो नहीं करेंगे। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में कौन से कंपाउंड अनसैचुरेशन को ब्रोमीन वाटर टेस्ट को डिफाइन करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो लेते हैं चलो फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे कलर आपका, यहाँ पे टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, और इसके बाद हम लोग केमोनोफोर की तरफ भी चलेंगे, उसको भी मैंने कल थोड़ा सा बताया था। ठीक है, आज उसको और पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पहला कंपाउंड ये है, तो यहाँ पे टेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आपको यस और नो में वहां पे आंसर करना है, कलरलेस या यहाँ पे कलर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NCH। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने इस तरीके से, एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बेंजीन। ठीक है, दिस इज ए बेंजीन एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी के साथ इस तरीके से। ठीक है, एक कंपाउंड और कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ये। ठीक है, चलो तो बताओ कहाँ कहाँ पे आपको अनसैचुरेशन टेस्ट, मतलब आपका जो ब्रोमीन वाटर जो रेडिश ब्राउन कलर का है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का है, ये आपका डीकलराइज हो जाएगा किन किन कंपाउंड के साथ, ये क्वेश्चन है आपका। देखो फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो फर्स्ट कंपाउंड आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, डायरेक्ट आपका एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। ऑब्वियसली जब रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो आपको यहाँ मिलेगा कलरलेस। कैसा मिलेगा? कलरलेस। ठीक है, ऑब्वियसली जो ब्रोमीन आपका ब्रोमीन वाटर जो आपका रेडिश ब्राउन का है उसको वो कलरलेस में चेंज कर देगा। ठीक, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है अनसैचुरेशन। सेकेंड आपका है एल्काइन, तो यहाँ भी आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ भी कलरलेस ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये भी अनसैचुरेशन। नेक्स्ट है आपका साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन तो अभी जस्ट मैंने बताया था, तो यहाँ भी हमारा आंसर कलरलेस में ही डिफाइन होगा। नेक्स्ट बेंजीन, तो बेंजीन में हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो ये कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगा? हाँ बिल्कुल परफॉर्म होगा, और ये भी कलरलेस को ही डिफाइन करेगा बेंजीन को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे कोई कलर मिलना चाहिए क्या? यहाँ पे कोई कलर मिलना चाहिए? बताओ बच्चों। सिंपल एल्केन है, आपका हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एल्केन दे रखा है, तो यहाँ पे कोई भी कलर आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब आप ये मानो कि जो ब्रोमीन वाटर है जो एच डी जिस कलर का है उसी कलर में ही आपको रेडिश ब्राउन में ही मिलेगा। कोई भी कलर यहाँ पे डिसअपियर नहीं होने वाला है बिकॉज इट इज नॉट ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बिल्कुल रेडिश नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। एक को मैं क्वेश्चन और करता हूँ, जरा आपको बताना है
क्वेश्चन है बच्चों CH3 NCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ब्रोमीन के साथ बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्या हमारा आंसर बनेगा? ब्रोमीन प्लस ब्राइन सॉल्यूशन लिखा है, मैंने पूछा है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपके यहाँ पे कितने फॉर्म होंगे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे कितने फॉर्म होंगे, ये आपको बताना है। चलो कोशिश करो, बताओ। चलो अब यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कोशिश किया है, ठीक है। तो देखो ये जो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम इस एल्किन को लेते हैं, तो ये बेटा आपका एल्किन के साथ ब्रोमीन वाटर अगर आपको दे रखा है प्लस ब्राइन सॉल्यूशन है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब बच्चों होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ब्राइन सॉल्यूशन, और उसके साथ यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी Br2। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होने वाले हैं। तो इसको देखो ब्रोमीन के साथ वाटर को भी ले लो, NaCl के साथ भी वाटर को ले लो, तो देखो कौन कौन से आयंस यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं, है ना। पहले तो उस बात को समझ लो। तो मेन रिएजेंट क्या है ये भी समझो। मेन रिएजेंट हमारा ब्राइन सॉल्यूशन नहीं है, ब्राइन सॉल्यूशन इज नॉट द मेन रिएजेंट। मेन रिएजेंट आपका ब्रोमीन ही है। ब्रोमीन जो दे रखा है यही आपका मेन रिएजेंट है, ठीक है, यही आपका मेन रिएजेंट है, और ये बात आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले ये जो ब्रोमीन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब H2O प्लस NaCl, ठीक। तो H2O प्लस ब्रोमीन से यहाँ से मिल जाएगा आपको, वही मैं इजी ट्रिक बता दे रहा हूँ, Br प्लस मिल जाएगा, पहले समझ लो। समझ में आ गया? ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से पाई, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो Br प्लस अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा CH3, नाउ दिस इज CH, और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका ये CH2, ठीक है। और सीधा मैं जोड़ लेता हूँ ब्रोमीन यहाँ पे पूरा ये पॉजिटिव चार्ज, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा आगे किया है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है कि ब्रोमीन ने जाके यहाँ पे अटैक किया होगा, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज देखा होगा, तो ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर्स को इधर शिफ्ट किया होगा, तो ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, साइक्लोहेलोनियम आयन। अब इस साइक्लोहेलोनियम आयन के साथ कौन कौन अटैक करने वाला है वो समझो जरा। तो यहाँ से कौन, अब देखो ये तो आपका स्पीसीज बन चुकी है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया है। मेन इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस ही क्यों है? बिकॉज ये मेन रिएजेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे Br ने अटैक कर दिया है। बाकी हमारे पास अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से बचे हैं, तो देखो एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, आपको समझ में आ रहा है। दूसरा Cl, मैंने पॉसिबिलिटीज की बात की है, ठीक है, Cl माइनस भी होगा और आपका Br माइनस। अगर मैं पूछता कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, तो Cl माइनस और Br माइनस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाता, तो Cl माइनस Br माइनस से क्या होती, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती, तो दोनों अटैक नहीं कर पाते, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता। समझ में आ गया? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता। मैंने पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट, तो सभी का अटैक होगा। जब सभी का अटैक होगा तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सभी पॉसिबिलिटीज की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा वो क्या होगा? फर्स्ट आंसर, मान लेते हैं कि बच्चों जब यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली यही अटैक करेगा, जो आपका सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा यही अटैक करने वाला है, बिकॉज ये सेकंड डिग्री बनाएगा और यहाँ से बनेगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पर अटैक नहीं करने वाला है, सेकंड डिग्री पे अटैक करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स हैं वो अटैक करने वाले हैं, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वहां से एक H प्लस बाहर चला जाएगा। ये सब हो चुका है, इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ डायरेक्ट। अब हो चुका है तो देखा करो लेक्चर, तो समझ में आएगा अपने आप, ठीक है। पिछली बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करता रहूंगा, ठीक है, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये CH3, देन कॉन्सेप्ट भी जानना है प्लस सिलेबस भी फिनिश करना, तो सबको जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे CH हो गया, ऊपर हमने अटैक कर दिया बेटा, यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल से तो OH बन जाएगा, OH से मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड ये CH2 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन, एंटी एडिशन ही मिलेगा। फर्स्ट आपको मिलेगा ये जब वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड के अंदर देखो मैंने Cl माइनस का अटैक कराया, तो फिर आपको मिल जाएगा CH3, नाउ दिस इज CH, यहाँ पे क्लोरीन, और इधर आपको CH2, नाउ दिस इज ब्रोमीन। ये आपको हो गया सेकंड। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में हमारा आंसर होगा जब Br माइनस अटैक करेगा, CH3, CH, ये आपका ब्रोमीन, यहाँ CH2, नाउ दिस इज ब्रोमीन, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आंसर्स देखने को मिलेंगे। परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया है?
सभी क्लियर हो गया है? चलो, अब ये तो आंसर हो गया है। यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये था कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएं, हम यहाँ पे आइसोमर्जम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप देखो, हर जगह आपको एक एक कायरल सेंटर कार्बन मिल रहा है, ठीक है। ये कार्बन कैसे है, कायरल सेंटर कार्बन। जब ये कायरल सेंटर कार्बन है तो यहाँ से 2 मिलने वाले हैं प्रोडक्ट, एक मिलेगा आपको डी, एक मिलेगा आपको एल। अब डीएल कैसे मिल रहा है सर बताओ, पूरा आइसोमर्जम तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी 2 मिलेगा, एक डी मिलेगा, एक एल मिलेगा। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से डी मिलेगा और एल मिलेगा, ठीक है। डीएल क्या होते हैं सर, मुझे फिर से बताओ, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने आपको पहले बता दिया। आइसोमर्जम में मैं हर चीज को बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, पूरा समझा के पढ़ाता हूँ। इसलिए आइसोमर्जम हो चुका लेक्चर देख लो पिछले वाले, ठीक है। तो ये डीएल आइसोमर्जम क्या है कि जब यहाँ से इन कंपाउंड के सामने प्लेन पोलराइज्ड पास कराई जाएगी, तो पास कराई जाने पे आपको 2 तरीके से रोटेशन हो सकता है पॉसिबल, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 50-50% हम लोग बात करते हैं। हाँ बिगनेश सर, वही चीज है। अगर आप सपोर्ट इधर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अपने साइड से, ठीक है। चीजें जब ऑलरेडी, चलो इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, RNCH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of HOX and following the CCl4, ठीक है। बताओ बच्चों क्या आंसर फॉर्म होगा। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका एल्कीन, इसके सामने आपका हाइपोहेलस एसिड एंड फॉलोइंग दी नॉन पोलर सॉल्वेंट इट इज CCl4, व्हाट विल बी द आंसर। सॉल्व करो इसे, क्या आंसर बनेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं सेकंड क्वेश्चन दूं आपको, लाइक दिस इज सिस, और सिस के साथ मैंने यहाँ पे दे दिया आपको HOCl एंड फॉलोइंग दी CCl4, ठीक है। यस, थर्ड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, नाउ दिस इज ट्रांस के सामने दिया है मैंने आपको HOCl एंड फॉलोइंग दी CCl4, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, इनको करना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। HOBr कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब CCl4 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या आंसर बनेगा बताओ। ये तो हमारी सिंपल एल्कीन है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है सिस, और ये दे रखा है ट्रांस। बताओ क्या आंसर आपका बनना चाहिए। यस, एक मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन भी करो सॉल्व, एक कॉन्सेप्ट देख लो। एक कंपाउंड होता है बच्चों इर्थ्रियो, ठीक है। मैंने आपको मैं आइसोमर्जम में इसका नाम लिया था ERYTHROS, इर्थ्रियोज एक कंपाउंड होता है। इर्थ्रियोज कंपाउंड क्या होता है, थ्रियोज कंपाउंड क्या होते हैं। तो इर्थ्रियो कंपाउंड देखो, मैं आपको यहाँ पे हिंट कर देता हूँ। इर्थ्रियो कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, इर्थ्रियो कंपाउंड में देखते हैं कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सी, मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन या फिर बच्चों 2 हाइड्रोक्सी, ध्यान दो, 2 हाइड्रोजन अगर सेम साइड में है या फिर 2 हाइड्रोक्सी सेम साइड में है तो उसको बोलते हैं इर्थ्रियोज। 2 हाइड्रोजन या फिर 2 OH अगर सेम साइड में है तो उसको बोलते हैं इर्थ्रियोज। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका नाम होगा इर्थ्रियोज, ठीक है। दिस इज इर्थ्रियोज कंपाउंड, जहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सी या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, इसका नाम होगा आपका इर्थ्रियोज। लेकिन एक और आता है बच्चों थ्रियोज होता है, ठीक है। TH, यहाँ पे स्पेलिंग का सही कर देता हूं मैं, THREOS, थ्रियोज क्या होते हैं। तो थ्रियोज भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे 2 हाइड्रोजन या बच्चों 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वो आपके अपोजिट साइड में हो, ठीक है। अपोजिट साइड में, डिफरेंट साइड में या अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसको बोलते हैं थ्रियोज कंपाउंड। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो अच्छे से। इर्थ्रियोज का मतलब 2 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड में दिखते हैं तो अनडाउटली वो आपका इर्थ्रियोज होगा। अगर 2 हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको डिफरेंट साइड में होते हैं, अपोजिट साइड बोल सकते हैं, बेटर वर्ड। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं थ्रियोज कंपाउंड, ठीक है। ये इर्थ्रियोज थ्रियोज मैंने क्यों बताया है, बिकॉज यहाँ पे एक मैकेनिज्म आता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है
जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ। एथ्रियोज थ्रियोज क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। एथ्रियोज थ्रियोज समझ में आ गया। एथ्रियोज के अंदर सेम साइड में और थ्रियोज के अंदर क्या होगा, अपोजिट साइड में। सिर्फ किसको देखना है, हाइड्रोजन और OH को, 2 हाइड्रोजन को और 2 OH को, हाइड्रोक्सी को, ठीक है। तो ये एथ्रियोज थ्रियोज को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आता है कि एथ्रियोज थ्रियोज कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो बच्चों मैं देखो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अगर सिस के साथ, सिस एल्कीन के साथ अगर बच्चों आता है अनसिमेट्रिकल एंटी एडिशन कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल एंटी क्या है, ये आपका रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल एंटी क्या है, रिएजेंट। तो सिस एल्कीन आपका मेन रिएक्टेंट है, उसके सामने है अनसिमेट्रिकल एंटी रिएजेंट। तो हमारा जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है थ्रियो कंपाउंड। क्या होता है, थ्रियो। थ्रियो मैंने अभी बताया था। अगर बच्चों यहाँ पे ट्रांस आपको दे रखा है मेन रिएक्टेंट एल्कीन, और उसके सामने अगर मैं डाल दिया है अनसिमेट्रिकल एंटी अगर डाल दिया है, तो फिर उस केस में हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, इट इज इर्थ्रियो कंपाउंड। कैसा बनेगा, इर्थ्रियो कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, इर्थ्रियो के बारे में, थ्रियो के बारे में, ठीक है। इर्थ्रियो थ्रियो क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हमारा जो आंसर वो किस तरीके से बनेगा, कि भाई थ्रियो कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, सिस एल्कीन के सामने अनसिमेट्रिकल, हम अभी क्वेश्चन लेने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल, और सामने दे भी रखे हैं हमको, अनसिमेट्रिकल एंटी कंपाउंड दे दिया तो आपको थ्रियो मिलेगा, बाकी आपको इर्थ्रियो मिलेगा, ठीक है। बस यही है, समझ में आ गया होगा सभी को, परफेक्ट है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, थ्रियो कैसे, अब इर्थ्रियो कैसे। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को देखो समझते हैं इन रिएक्शंस की हेल्प से, जो आपको यहाँ पे दे रखी है। यस, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है, वो रिएक्शन में आपको कोई सिस ट्रांस एल्कीन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ठीक है। सिस और ट्रांस एल्कीन नहीं दे रखा है, तो फिर कोई डाउट नहीं है। आप सीधा वहां पर मैकेनिज्म कैसे फॉलो करोगे, जरा ये बताओ मुझे। मैकेनिज्म फॉलो कैसे होगा, CCl4 अपना रोल प्ले नहीं करने वाला, ये आप समझ लो। CCl4 का कोई रोल यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक। HX की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे पाई इधर से इधर मूव करेगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल प्लस होगा। जो हेलोजन होगा वो जाके यहाँ अटैक करेगा, और जो OH वाला सेक्शन होगा वो जाके यहाँ अटैक करेगा। समझ में आ गया, ये हम लोगों ने पहले भी अभी पढ़ा था। तो सीधा आंसर बना ले, यहाँ पे R के साथ यहाँ पे लगा लो आप OH, और यहाँ पे लगा लो आप एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, बाकी आपका ये CH2, और इधर लगा लो आप यहाँ पे हेलोजन पार्ट, ठीक है। एंटी एडिशन करके आपका सिंपल कंपाउंड बन जाएगा। बाकी मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोहेलोनियमाइन बनेगा, भाई सबसे पहले X प्लस अटैक करेगा, ठीक है। वो मैकेनिज्म थोड़ा याद कर देता हूँ, यहाँ पे X प्लस अटैक करेगा तो बनेगा साइक्लोहेलोनियमाइन। रीअरेंजमेंट कभी नहीं होने वाला कार्बोकटाइंस का, ठीक है। कौन सा रूल एप्लीकेबल होने वाला है बताओ मुझे, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, थोड़ा बताओ मुझे। भाई नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, OH माइनस ना, वो अटैक कर रहा है कहाँ पे, वो अटैक कर रहा है बच्चों इस पोजीशन पे ना, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है और दिस कार्बन इज अनसैचुरेटेड ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा बताओ मुझे, कैपिटल M रूल, मार्कोनी का रूल आपका फॉलो होगा, परफेक्ट। ये भी थोड़ा ध्यान रखो साथ में, अगर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। और रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज Cl2 था वो सिमेट्रिकल था, H2 था वो सिमेट्रिकल था, पहले लिखाया था। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज OH यहाँ पे माइनस होगा, X आपका प्लस होगा, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। समझ में आ रहा है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, एंटी एडिशन टेक प्लेस होगा। स्टीरियो सिलेक्शन या स्टीरियो सिलेक्शन रिएक्शन होने वाली है क्या, कि स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्शन या स्टीरियो स्पेसिफिक, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे मिलेगी बताओ मुझे। स्पेसिफिक मिलेगी, कौन सी, स्पेसिफिक, स्टेरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, एक ही बन रहा है प्रोडक्ट, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंटी एडिशन करके एक ही बन रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। अगर 2 प्रोडक्ट बनते, दोनों में से किसी को हम निकालते, तो फिर उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेसिफिक रिएजेंट, स्पेसिफिक आपका यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड। अब इसके सामने जब ये अटैक होगा, तो अटैक होने से एक ही मिलेगा प्रोडक्ट, 2 नहीं मिलने वाले। या तो OH को नीचे लगा लो, यहाँ पे बोला स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जरा सेकंड क्वेश्चन को समझो, मैंने पूरा प्रोसेस ऊपर बता दिया है। सेकंड में सिस दे रखा है, और सिस के सामने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सिस के सामने दे रखा है आपको HOCl CCl4। तो HOCl कैसा है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। भाई ब्रेकिंग जब होगी तो 2 पार्ट अलग अलग होंगे ना, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। Cl2 में दोनों पार्ट लगभग जैसे होते हैं, Cl एटम, तो वो सिमेट्रिकल होता है। दिस इज अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल है। और मैं बोलूं तो यहाँ पे एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन, अनसिमेट्रिकल एंटी। तो मैंने बोला था सिस के सामने आपका अनसिमेट्रिकल एंटी, बताओ कौन सा प्रोडक्ट,
सिस के सामने अनसिमेट्रिकल एंटी क्या रेसमिक मिलेगा? मिक्सचर। थ्रीओ प्रोडक्ट मिलेगा। परफेक्ट, थ्रीओ प्रोडक्ट मिलेगा। थ्रीओ कैसा होता है बताओ? थ्रीओ के बारे में भी बिल्कुल दीप्ति। यस, थ्रीओ मैंने अभी बताया था। थ्रीओ बेटा कैसे बनता है बताओ? अपोजिट साइड वाला स्ट्रक्चर ना। यस, तो यहाँ पे इस तरीके जोड़ लो भाई। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। वो 4 को मैंने अरेंज कर दिया, OH और H। अब यहाँ पे या तो 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड में लगा लो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है? Cl को अटैक कर लो। एक Cl यहाँ अटैक कर जाएगा, एक यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो भाई यहाँ से Cl यहाँ से प्लस, OH आपका माइनस। यहाँ से अटैक वैसे होगा जिस तरीके से अटैक होगा। मैं आंसर सीधा बनाऊं तो आप कैसे बना सकते हो? मैंने OH को यहाँ जोड़ लिया, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, अपोजिट साइड में हो गया। बाकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। अब देख लो यहाँ पे आपका ऊपर CH3 है, नीचे आपका CH3 है। तो दोनों हाइड्रोजन मैंने बोला था और करके, ये तो 2 हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोजन, बस करेक्ट। 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं अपोजिट साइड में। हो गया आंसर, हो गया। परफेक्ट, क्लियर हो गया ना? मैं क्या बोलता हूं, मैंने डेफिनेशन बोला था या तो 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो या 2 OH अपोजिट साइड में हो, बस 3 हो। या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हो या 2 OH सेम साइड में हो, तो वो आपका E3 होता है। बस ये आपका हो गया 3 कंपाउंड। OH H को हम नहीं यहाँ पे करेंगे, हम H H को देखते हैं, OH OH को देखते हैं। सेम साइड में होंगे तो E3, अपोजिट में होंगे हाँ सिस के लिए 3O बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिस के लिए आपका 3O ही बनेगा, ये कंफर्म है बिल्कुल। इसे रूल्स पहले बता दिया मैंने, ठीक है। यस, सेकंड को देखेंगे ट्रांस। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता, ऑफलाइन सेशन होता, तो ज्यादा मैं आपको बोर्ड पे बता पाता, ठीक है। अभी जितना है उसके हिसाब से मैं समझा पा रहा हूँ। मैं भी आपको साथ में बता रहा हूँ और चीजों को रिवाइज भी करा रहा हूँ। ट्रांस के सामने HOCl दे रखा है, CCl4 है। तो मुझे बताओ ट्रांस के सामने ये कैसा है? ये HOCl कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, और यहाँ पे आपका ये एंटी है। तो अनसिमेट्रिकल एंटी 3O के सामने बताओ कौन सा आंसर बनता है? E3O बनता है। E3O बनेगा। तो E3O बनाने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बना लो जल्दी से E3O। ऊपर आपका यहाँ पे लगा लो CH3, 4 कार्बन है, CH3 यहाँ पे। तो आपका कैसे होगा भाई? यहाँ पे OH और Cl जोड़ना है, बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ही होंगे ना, उनको सेम साइड में जोड़ लो। 2 हाइड्रोजन को मैंने सेम साइड जोड़ लिया, तो एक तरफ जोड़ लो आप यहाँ पे OH, यहाँ जोड़ लो Cl, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। Cl को ऊपर जोड़ना, OH को नीचे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, बराबर कार्बन है दोनों साइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। अब सेम साइड में तो आंसर विल बी 3O, सॉरी आंसर विल बी E3O, ठीक है। E3O आपका आंसर होगा। 3O में अपोजिट आपके E3O के अंदर आपके सेम साइड। लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन तो इजी है। इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट एडिशन कर देना है। डायरेक्ट अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे बताओ आंसर क्या बनने वाला है? बताओ मुझे। ये आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से CH लगा लो, यहाँ पे OH जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH2, और यहाँ पे ब्रोमीन नीचे से जोड़ा होगा, ठीक है, एंटी एडिशन। बट दिस कार्बन इज कायरल सेंटर कार्बन। इफ दिस इज कायरल सेंटर कार्बन तो आंसर हो जाएंगे 2, एक D आंसर होगा, एक L आंसर। टोटल कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आप यहाँ से देख लो, ये कार्बन दिख रहा है ना, दिस कार्बन इज कायरल सेंटर कार्बन, राइट। बिकॉज इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन है, ऊपर OH है, यहाँ पे एल्काइल है, यहाँ पे CH2X है, तो कायरल सेंटर कार्बन है। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 2, एक D, एक आपका L। समझ में आ गया सभी को? बताओ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एल्काइन को लेकर। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आपका एल्काइन। तो एल्काइन के साथ अगर हम बात करते हैं तो जैसे लिया मैंने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड C, नाउ दिस इज H, और इसके सामने लिया है मैंने HOH। बताओ क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनना चाहिए? क्या आंसर बनना चाहिए? थोड़ा सा इसका मैग्नेटिक सेक्शन देख लो। अगर कुछ भी नहीं डाला है तो मान लो क्या है? CCl4, ठीक है, या CCl4 मत लगो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये पोलर नेचर का, वो नॉन पोलर है। तो यहाँ से HOX में पता है आपका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? X, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। एल्काइन में पाई इधर ही आएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। बस अटैक करा लो। X का अटैक कहाँ पे? सीधा अटैक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। X का पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप यहाँ करा लो, इजी है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका RC, यहाँ से डबल बॉन्ड, इसके आप पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका CH होगा, और नीचे आपको मिल जाएगा क्या? हेलोजन मिल जाएगा। अब इस हेलोजन के पास वही प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो कहानी वैसे ही होने वाली है कि लोन पेयर से यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे इसको स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को। तो ये हो जाएगा R के साथ कार्बन डबल बॉन्ड CH, नीचे X, और बाकी इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी कहानी है कि सामने से कौन अटैक करे बच्चों? OH माइनस।
तो ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन है कि मेरा कि अगर पॉजिटिव यहाँ पे है और पॉजिटिव यहाँ पे है तो बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है? बिकॉज सामने से अटैक कौन करने वाला है? सामने से अटैक करने वाला है OH माइनस। बताओ मुझे मैं किस पॉजिटिव पे अटैक कर रहा हूँ? कौन पॉजिटिव जल्दी से न्यूट्रलाइज होगा? ठीक है, और यहाँ पे एल्काइल पार्ट दे रखा है तो परफेक्टली बच्चों यहाँ पे एल्काइल पार्ट है वो इसको न्यूट्रलाइज बहुत फास्ट करेगा। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल जो दिख रहा है वहीं पे आंसर आपका बनना चाहिए। तो OH माइनस का अटैक आपका यहाँ पे होगा, राइट? यहाँ पे अटैक नहीं होने वाला। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा R देन कार्बन, इसके साथ OH देन कार्बन, और बाकी यहाँ से आपको एक सेकेंड एक्स पार्ट आपका अपोजिट साइड रहेगा, एंटी एडिशन में रहेगा, उसको हम वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, बाकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और बीच में मिलेगा आपको डबल बॉन्ड। ये आपको मिल गई स्पीसीज, फर्स्ट स्पीसीज आपको मिल गई। अब इसके बाद अटैक होगा नेक्स्ट, फिर से मैं अटैक, क्योंकि ये अभी आपका पहुंचा नहीं है सैचुरेशन पे। ठीक है, तो अगर फिर से मैं यहाँ पे अटैक कराता हूँ उसी का HOX इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बताओ बच्चों? देखो यहाँ पे आ चुका था RCN, इधर था OH, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पे था CH, नीचे हेलोजन था, और बस इसके सामने लिया था मैंने HOX। रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी? तो इसमें आपको पता है कि जब पाई बीच में आ गया है तो ऑक्सीजन के भी लोन पेयर्स है और हेलोजन के भी लोन पेयर्स है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या? यहाँ पे हम बिल्कुल चेक करने वाले हैं इनकी पावर। ठीक है, प्लस एम पावर। तो प्लस एम पावर की बात करें तो प्लस एम पावर किसकी अच्छी होती है बताओ मुझे? प्लस एम पावर बेटा हाइड्रोक्सी की या फिर हेलोजन की? प्लस एम पावर की बात कर रहा हूं मैं। प्लस एम पावर ऑब्वियसली OH की ग्रेटर होती है ना हेलोजन से। हेलोजन से OH की प्लस एम पावर ग्रेटर होगी ना। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना है प्रोडक्ट, बिल्कुल OH। तो यहाँ से क्या करेगा ये, जब इसकी पावर मैक्सिमम, तो ये पाई को इधर रेजोनेंस करके इसको पुश करेगा तो पाई इधर से इधर भागेगा। ठीक है, ये बात समझ लो। तो अब जब ये इधर से इधर मूव करेगा तो फिर हमारा आंसर, हाँ बिल्कुल OH की हाईएस्ट होगी, बिल्कुल। तो अब यहाँ से आपका आंसर कैसे बनना चाहिए? ये हो जाएगा R, यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा OH और यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, या आपको CH, और इस CH के साथ फिर से यहाँ से रिलीज होगा आपका X पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो और बाकी आपका OH माइनस पार्ट। तो X पॉजिटिव पार्ट फिर से, बिकॉज पाई इधर जाएगा तो यहाँ माइनस, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने से एक आपका हेलोजन पहले से था, एक हेलोजन और आ गया, बस उसको ज्वाइन कर दो। तो एक हेलोजन यहाँ लगा लो, एक हेलोजन को यहाँ लगा लो। ठीक है, बाकी बीच में दिख ही रहा आपको हाइड्रोजन CH पार्ट। अब जो पॉजिटिव सेक्शन है उस पर आप अटैक किससे कराना है? OH माइनस का, तो उसका अटैक यहाँ करा लो। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर बना लो, तो उसका आप यहाँ पे अटैक कराओगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे बताओ? तो ये हो जाएगा RCOH यहाँ पे, और एक OH ऊपर, और बाकी आपका यहाँ पे होगा CH, हेलोजन एंड हेलोजन। क्वेश्चन है कि एक कारण पे दोनों दो OH आपके स्टेबल हो सकते हैं क्या? अनस्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो एक पे दो तो आपके OH हो नहीं सकते हैं। तो जब दो OH नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या होगा बच्चों? H और OH रूम टेम्परेचर पे ही यहाँ से इजिली आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, ध्यान रखना एक कारण पे दो OH नहीं दिखने चाहिए, अगर दिख जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन होगा एट रूम टेम्परेचर। OH आपके दो सेम कारण पे नहीं होने चाहिए, ये बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ मुझे? यहाँ से मिलेगा एल्काइल पार्ट, देन आपका यहाँ से दो वैलेंसी खाली होंगी तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बाकी यहाँ से बनेगा CHX2। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। तो एल्काइन के अंदर इस तरीके से आंसर आपको निकलना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है आपका CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके सामने मैंने लिया है HOBr। आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। फॉलोइंग दी CCl4, लो या ना लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर बनेगा? ओके, लेट्स चेक बेटा क्या आंसर बनना चाहिए। यहाँ पे एल्काइन दे दिया है, सीधा आंसर निकालो आप लोगों ने, चेक करो। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे हो जाएगा दो OH आएंगे ना, इस कारण पे दो OH आएंगे ऊपर नीचे, तो वहां से डबल बॉन्ड O, सीधा बना लो आंसर। और इधर CH के साथ एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, हो गया ना आंसर?
बट दिमाग में मैकेनिज्म चलना चाहिए बराबर, मैकेनिज्म दिमाग में। हाँ, पहली स्टेप में पाई इधर जाएगा, BR OH अटैक करेगा, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपको मीजोमेरिक वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो उस केस में OH का अटैक होगा हेलोजन से, तो वो उससे पुश करेगा, पाई बाहर आएगा, OH सेम पोजीशन पे आ जाएंगे एक ही कार्बन पे, OH अनस्टेबल एक कार्बन पे, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, कार्बन के पास बैलेंसी खाली, तो वो बनाएगा डबल बॉन्डो और बाकी आपको मिलेगा इधर हेलोजन। तो बन गया सीधा आंसर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट में लेने वाला हूँ यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके सामने में लेता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ICl एंड फॉलोइंग दी CCl4। ये भी कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, कॉमन रिएक्शंस को मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ICl के साथ है CCl4, तो बस इसे ब्रेक करना सीख लो, ब्रेक कर लोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आयोडीन क्या होगा बताओ, पॉजिटिव, Cl कैसा होगा आपका, नेगेटिव, बस इसका अटैक करा लो। तो पाई पता है बाहर ही जाने वाला है, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, तो बस Cl माइनस। अब यहाँ पे पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज ये कौन सा केस बनेगा, वही बनाना केस, कार्बन कार्बन, यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव, तो माइनस को पहले खत्म कर दो। खत्म कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के, राइट। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये अटैक यहाँ कर जाएगा, ये वाला अटैक यहाँ पे, 2 स्टेप होंगी, स्लो स्टेप होगी, फास्ट स्टेप होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात समझ लेना कि जब पहले आपका यहाँ पे आयोडीन अटैक करेगा, आयोडीन जब अटैक करेगा तो उस केस में बनेगा आपका साइक्लोहेलोनियम आयन, तो ये बन जाएगा CH3, नाउ दिस इज CH, ये आपका CH2 और यहाँ पे रहेगा आयोडीन होल्डिंग दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आयोडीन टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करेगा, इधर पॉजिटिव होगा, उसको वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये बनेगी आपकी स्पीसीज। अब पता है साइक्लोहेलोनियम आयन जैसे बन गया, रिअरेंजमेंट होगा नहीं, बाकी कुछ चीजें होने वाली है नहीं। अब क्वेश्चन है कि जो Cl माइनस से वो अटैक कहाँ करें, तो Cl माइनस अटैक बच्चों वहां करेगा जहां पे मिलेगा स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये दोनों दिख रहे हैं, तो दोनों में से इस पर अटैक नहीं करने वाला, यहाँ अटैक करेगा, तो Cl माइनस यहाँ अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा उसको देख लेते हैं अपन। यस, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये CH3, देन कार्बन, ऊपर क्लोरीन लगा लो, एंटी एडिशन होने वाला है बच्चों, ठीक है। दिस इज एंटी एडिशन पार्ट, एंटी एडिशन मजबूरी, अब तो एंटी एडिशन ही करना पड़ेगा, बैक अटैक एंटी एडिशन, ठीक है। और नीचे आपको CH2, यहाँ पे आपका आयोडीन, ठीक। ये बन गया हमारा यहाँ पे आंसर। अब मैं और भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछूंगा, किसी भी बच्चे को डाउट हो आप प्लीज बीच में पूछते रहो मेरे साथ, ठीक है, मैं डिस्कस करता रहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से 6 और इसके सामने दिया है मैंने वही ICl, व्हाट इज द आंसर, सॉल्व करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके सामने दे रखा है मैंने ICl, व्हाट इज द आंसर, कोशिश करो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने, एक आता है टिल्डेन, ठीक है, टिल्डेन की बात करते हैं, दिस इज NOCl, ठीक है, NOCl जिसको बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसके सामने भी क्वेश्चन आता है तो CH3, ये सब एक जैसी रिएक्शन के मैकेनिज्म है ना। CH2 इसके सामने आएगा बच्चों NOCl, तो NOCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, Cl माइनस होगा, NO प्लस होगा, बस इसका अटैक कराओ और आंसर बनाओ क्या बनेगा। इसी तरीके से मैं ICN लिख दूं यहाँ पे, एक कंपाउंड और लिख सकता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने ICN, तो फिर आंसर क्या बनेगा। ओके, 2 मेजर प्रोडक्ट, ओके संदेश ने बोला है। तो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला आंसर बताओ। देखो ये 6 दे रखा है, ठीक है, 6 के सामने आपको ये रिएजेंट कैसा है बताओ मुझे, ये रिएजेंट कैसा है, अनसिमेट्रिकल है ना बेटा, बताओ। आयोडीन है, क्लोरीन है, तो अनसिमेट्रिकल ही है, और अनसिमेट्रिकल के साथ साथ बच्चों और ये क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो एंटी एडिशन, तो 6 के साथ एंटी एडिशन है और आपका यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो व्हाट इज द आंसर, वहाँ 3O बनना चाहिए बिल्कुल। और 3O में क्या होता है, अपोजिट साइड में। अब यहाँ से Cl जोड़ना, आयोडीन जोड़ना है, तो OH तो होगा ही नहीं, तो OH से मतलब ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन से मतलब होगा, तो हाइड्रोजन को जोड़ लो अपोजिट साइड में, H यहाँ जोड़ दो, H यहाँ पे जोड़ दो, बाकी किधर भी किसी को जोड़ो, आयोडीन यहाँ पे जोड़ दो, Cl यहाँ पे जोड़ दो, नीचे आपका यहाँ पे CH3, ये CH3, इजी ट्रिक है ना बनाने की, ये हो गया आपका 3O। Cl ऊपर इधर Cl जोड़ लो, नीचे आयोडीन जोड़ लो HH की जगह, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ध्यान ही देना है कि हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो अपोजिट साइड में होने चाहिए, अगर OH प्रेजेंट है तो वो भी अपोजिट साइड में होने चाहिए, तो आपको इसको हम 3O बोलेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या है, ट्रांस के सामने दे रखा है वही आपका एंटी दे रखा है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो क्या बनेगा, E3O बनेगा। E3O में पता है आपको क्या आंसर होता है, E3O के अंदर आपका जो H और H है, यहाँ पे देखो I और Cl अटैच करेगा, OH तो होगा नहीं, OH से मुझे मतलब है नहीं, मुझे H से मतलब होगा, तो H को जोड़ लो आप सेम साइड में, बाकी यहाँ जोड़ लो Cl, यहाँ जोड़ लो आयोडीन, या आयोडीन ऊपर जोड़ लो, Cl को नीचे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम होगा। तो ये बन गया आपका यहाँ पे E3O। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट NaCl के साथ,
तो NaCl में डिसोसिएशन है, NO प्लस Cl माइनस, उसका ट्रैक करा लो आप सीधा, पॉजिटिव नेगेटिव पाई को इधर से इधर शिफ्ट कर लो, ये डेल माइनस ये डेल पॉजिटिव, सब रिएक्शन जैसे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा जो बीच में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ये कार्बन CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे आपका हो गया है CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे आंसर। इसी तरीके से और भी रिएजेंट आ सकते हैं जो एनसीईआरटी में भी डिफाइन नहीं है, तो भी आप कर पाओगे, बस ब्रेकिंग आपको ध्यान देनी है। जैसे बच्चों मैं बोलूँ यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ आयोडीन साइनाइड, ICN मैंने दिया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा। डिसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, तो आयोडीन कैसा होगा पॉजिटिव में और CN कैसा होगा नेगेटिव में, बस ये पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, पाई का मूवमेंट इधर से इधर चला जाएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस अटैक करो, एंटी एडिशन होने वाला है। ठीक है, एंटी एडिशन बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि आयोडीन सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, तो फिर वही यहाँ से बनेगा साइक्लोहेक्सियम आयन बन जाएगा आयोडीन के साथ, फिर CN करेगा बैक अटैक, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा CH3, देन आपका CH, यहाँ पे आपका CH2, आयोडीन को यहाँ लगा लो, ऊपर लगा लो यहाँ पे आप साइनाइड को। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। ओके परफेक्ट, यस। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजाइलेशन के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका हाइड्रोजाइलेशन। ठीक है, हाइड्रोजाइलेशन। अब हाइड्रोजाइलेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम OH का एडिशन करते हैं, ठीक है, सेम साइड में या अपोजिट साइड में। हाइड्रोजाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ 2 OH को, ठीक है, 2 OH का एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजाइलेशन बाय बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट मैंने कल आपको बताया था, 1% कोल्ड है ना, कोल्ड एल्कलाइन केमोफोर सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो बच्चों जो हमारा बेयर्स रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट अटैक कैसे करता है, तो बेयर्स रिएजेंट के बारे में सीधा मैं हिंट कर दूं, ये बच्चों करता है सिन एडिशन। कैसा करता है, सिन एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, कल मैंने मैकेनिज्म बताया था क्या इसका, कल मैकेनिज्म बताया था, नहीं बताया तो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ यहाँ पे आपको। हाँ देखो, जब आपका यहाँ पे कंपाउंड आएगा बेटा अनसैचुरेटेड इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट, ये भी टेस्ट है बेटा अनसैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का ये टेस्ट है। जैसे भी बोबिन वाटर टेस्ट था, तो ये भी एक टेस्ट होता है अनसैचुरेशन। दोनों टेस्ट को आपको ध्यान रखना है। वहां पे क्या होता है, वो आपका रेडिश ब्राउन कलरलेस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका केमोनोफोर सोल्यूशन है ये पिंक कलर का मिलेगा, ये पिंक कलर वाला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कल मैंने बताया था क्या, एसिडिक के साथ और आपकी इसके साथ एल्कलाइन के साथ। नो ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं पहले एल्काइन बता रहा हूँ, एसिडिक का बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले एसिडिक वाले की बात कर लेता है, हाइड्रोजाइलेशन ये इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट होता है केमोनोफोर आपका एल्कलाइन मीडियम के साथ। अगर केमोनोफोर एसिडिक मीडियम के साथ होगा तो उसको हम बेयर्स नहीं बोलेंगे, ये समझ लो, उसको हम लोग कभी भी बेयर्स नहीं बोलेंगे। बेयर्स हम किसको बोलेंगे, जब केमोनोफोर प्रेजेंट होगा एल्कलाइन मीडियम के साथ 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, जब आपका यहाँ पे एसिडिक मीडियम के साथ केमोनोफोर होगा तो वो जबरदस्त सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, वो आंसर बनाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समझो कि एल्काइन मीडियम के साथ बेयर्स रिएजेंट का मतलब भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। बेयर्स रिएजेंट का एक्चुअली मीन है 1% एल्कलाइन, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट का आपका KMnO4, एल्कलाइन का मतलब बच्चों OH माइनस, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, इसको आपको बहुत बार इसको 1% एल्काइन केमोनोफोर लिखते हैं, बहुत जगह इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट केमोनोफोर लिखते हैं, मतलब आपका वही है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो पर से क्या आपको याद रखना है, पिंक कलर। ठीक है, इसके बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे हैं नीट वाले PCMA वाले, उनको ज्यादा पढ़ाया है मैंने केमोनोफोर के बारे में। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो उतना मैं बताऊंगा। तो केमोनोफोर का कलर पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर से याद रखो पिंक, तो पिंक कलर आपका इसका होता है। अभी क्वेश्चन पर्पल पिंक, अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जब एल्काइन जब आपके अनसैचुरेशन के सामने आएगा तो बेटा क्या करेगा, यहाँ से जो केमोनोफोर है वो आपका अटैच होगा इस तरीके से, Mn यहाँ पे होगा आपका पोटेशियम के साथ K, बिकॉज केमोनोफोर है, और यहाँ से आपको 6 इसकी बेटा बैलेंस दिखाई देती है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड
और यहाँ से ये डबल बॉन्ड और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक, अब सीन क्या होगा, KMnO4 का पहले देख लो स्ट्रक्चर, यही इसका स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 बेस, बिल्कुल सही, +7, परफेक्ट। अब यहाँ से पोटेशियम क्या होगा, पॉजिटिव, ये होगा माइनस, ठीक है। लेकिन Mn के पास तो होता है बैकेंड डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर KMnO4 का है, वो बच्चों क्या करता है कि जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, अभी Mn की तरफ क्या होगा, बात समझो, ये Mn की तरफ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता ही रहता है, बिकॉज Mn जो डबल बॉन्ड है, Mn डबल बॉन्ड हो, तो वहां से पाई का जो मूवमेंट है ना, वो हल्का सा आपका पार्सली Mn की तरफ, थोड़ा सा आपका Mn की तरफ शिफ्ट होता है, ये बात समझ लो। तो उस केस में क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस पाई को यहाँ से करते हैं विड्रॉ, इस पाई को करते हैं विड्रॉ, तो एक नया बॉन्ड यहाँ डेवलप होता है। तो नया बॉन्ड डेवलप होता है, तो वहां से आप समझ सकते हो कि ये जो KMnO4 है एक साइड से अट्रैक्ट कर रहा है। जब एक साइड से अटैक कर रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं सिन एडिशन। क्या बोल सकते हैं, सिन, एक साइड से अटैक कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये पाई अंदर की तरफ, ये पाई अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो मान लो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये ऊपर से बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाते ही क्या होगा कि ये जो Mn जो होगा यहाँ पे पूरी तरीके से, ये पूरे के पूरे पाई जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं Mn डबल बॉन्ड उनको विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करने के साथ फिर अब बेटा यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, आपको मिल जाता है H+ आयन और मिलता है OH- आयन। समझना पूरी का पूरी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से जो नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के अंदर। नीचे वाला सेक्शन जो Mn के ऊपर डबल बॉन्ड है उसको छोड़ दो, वो तो ऊपर की तरफ ही आपके लग जाएंगे। जो नीचे वाला सेक्शन है वो बाहर निकल के आ जाएगा MnO2 के फॉर्म में। और MnO2 जो होता है वो बेटा होता है ब्राउन PPT। कैसा होता है, ब्राउन कलर का PPT आपका ये डिफाइन करेगा, ठीक है। तो पिंक से ब्राउन में चेंज होगा, और जो ऊपर Mn डबल बॉन्ड हो वो ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे, H+ आके वहां अटैक करेगा, तो सीधा सीधा ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, बाकी दो बैलेंस ही एच। तो ये आपको बनता है ग्लाइकोल। तो यहाँ पे OH का जो एडिशन है वो सेम साइड से हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करी है, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझाया मैंने कि KMnO4 का एडिशन कैसे होगा, नीचे साइड से, एक साइड से अटैक होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो बेयर्स रिएजेंट आपका क्या करते हैं, सिन एडिशन सपोर्ट करता है, 2OH को सेम साइड से अटैक करता है। ब्राउन PPT आपको देखने को मिलता है, इसलिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन सिन एडिशन मिलेगा। लेकिन बेंजीन यहाँ पे टेस्ट नहीं देता, ये बात समझ लो। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बेटा क्वेश्चन आता है बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन ये आपके जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है उसके साथ ये अपने टेस्ट को परफॉर्म नहीं करता है। बेयर्स रिएजेंट के साथ बेंजीन स्टिल परफॉर्म नहीं करता है, इस बात को आपको नोट कर लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं रिएक्शन, आप सीधा आंसर करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा है मैंने 1%, वही आपका एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। तो डायरेक्ट आंसर बताओ, मैकेनिज्म आपको बस ध्यान रखना है, KMnO4 एक साइड से अटैक करेगा, तो सीधा आंसर बनाओ। क्या आंसर बनने वाला है, यहाँ से आपका हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड ये CH2, और इधर आपका OH, चाहे ऊपर OH लगाओ चाहे नीचे लगाओ, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दूं आपको यहाँ पे, CH3, नाउ दिस इज, यहाँ से CH3 दिया, देन इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, वही सेम बेयर्स रिएजेंट। क्या आंसर मिलेगा, CH3CH, नीचे OH लगा लो, यहाँ भी OH, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बताओ इससे इजी ट्रिक कुछ भी और नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। सेम साइड में OH को लगाते जाओ, आंसर आपका बनता जाएगा। सेम साइड में लगाओ, आंसर आपका परफेक्टली बनेगा, कोई इसमें आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके बाद, यस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे मैंने 6 दिया है और इसके सामने में लिया वही बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, बताओ आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां देता हूं कुछ इस तरीके से, बताओ इसके सामने मैंने वही लिया है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, व्हाट इज द आंसर, बताओ। तो बेयर्स रिएजेंट जब भी दिखेगा 1% एल्काइन गोल्डन KMnO4, आपको सेम साइड से अटैक करना है 2 OH का, आपका आंसर बनता जाएगा बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस कवर हो रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही यहाँ पे एक बात बोली है कि, चलो तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो बिल्कुल, यहाँ पे इन दोनों का आंसर हम देखते हैं फटाफट से, क्या आंसर बनने वाला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सिस, ये दे रखा है ट्रांस। तो सिस के साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है मैंने बोला था सिन एडिशन,
सिन एडिशन है, सिस के साथ सिन, जल्दी से आंसर बताओ, सिस के साथ सिन, व्हाट इज द आंसर? ये अनसिमेट्रिकल वाला थोड़ी था, ये अनसिमेट्रिकल वाला सेक्शन नहीं है ना केमोनोफोर, दो OH मिल जाते हैं सेम साइड से, अनसिमेट्रिकल नहीं है। मीजो कंपाउंड बिल्कुल मिला, सिस में कनेक्टिविटी आ रही है, सिस के साथ सिन कनेक्टिविटी आ रही है, तो मीजो बना लो, मीजो यार, बस जोड़ लो। आपके यहाँ पे OH है, इधर जोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, ठीक है। हाँ मैंने दो जोड़ दिए इस तरीके से है ना लिखते समय। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, बाकी जो बचा हाइड्रोजन है उसको यहाँ लगा लो, बस ऊपर लगा लो आप CH3, नीचे लगा लो CH3, बीच में प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, हो गया आपका ये मीजो कंपाउंड। कितना इजी है, कोई मैकेनिज्म लगाना नहीं है, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। बट जहाँ तो मैकेनिज्म है कि केमोनोफोर जब अटैक करता है तो सेम साइड से अटैक करता है, तभी OH सेम साइड में मिल जाएंगे, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी है यार, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी सिन एडिशन करता है, ट्रांस के साथ सिन, ट्रांस के साथ सिन, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनाएगा? सॉरी दिस इज नॉट ए ट्रांस, दिस इज सिस एक्चुअली, मैंने ट्रांस लिख दिया है, वो ट्रांस नहीं है, सिस है, बिकॉज दिस इज ए बोट फॉर्म, राइट, दिस इज ए बोट फॉर्म, दिस इज बोट फॉर्म एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज सिस, तो सिस के साथ सिन। तो ऑल्सो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड है तो ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, कि एक ही कंपाउंड में आपको पूरा का पूरा बनाना है। तो कैसे बनाना है मीजो, बताओ मुझे, एक पूरा 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 इसी में मीजो डिफाइन करना, तो क्या करना पड़ेगा, या दोनों को ऊपर लगाओ या दोनों को नीचे लगा लो, दोनों को, दो OH को ऊपर लगाओ, दो OH को नीचे, डैश और बेस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस से बना लो, तो इसको भी बेस ही बनाना है, इसको भी बेस बनाना है, ठीक है, या दोनों को डैश बनाना है, तभी आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। हाँ, क्योंकि दोनों ऊपर या दोनों नीचे तो ही तो आंसर बनेगा आपका। तो क्या हो गया आपका ये मीजो कंपाउंड, परफेक्ट, ओके यस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग OSO4 के साथ, ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल। OSO4 के साथ अगर रिएक्शन आती है, ये भी बच्चों क्या करता है, सिन एडिशन, ये भी करता है सिन एडिशन, सिन एडिशन OSO4 भी परफॉर्म करता है। यहाँ भी ये दो OH को लिंक करता है, ठीक है, ये भी दो OH को कनेक्ट करता है। मैं सीधा क्वेश्चन बोलूं तो आप बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड दिया इस तरीके से ट्रांस, और ट्रांस के सामने दे दिया मैंने वही OSO4 एंड फॉलोइंग दी आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैसा करता है, सिन एडिशन करता है, और ये दो OH को ये भी ज्वाइन करता है, OSO4 जैसे केमोनोफोर कर रहा था, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, इसके मैग्नीशियम पर नहीं सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। OSO4 सिन एडिशन करता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन करता है, OH का एडिशन करता है, तो क्या बनेगा बताओ, ये ट्रांस है, यहाँ सिन है, तो ट्रांस के साथ सिन क्या बनेगा, रेशियो मिक्सचर ना, ट्रांस के साथ सिन क्या बनना चाहिए, रेशियो मिक्सचर बनेगा ना, बिल्कुल सही। तो बना लो आंसर, क्या बनेगा, रेशियो मिक्सचर का मतलब आपका OH इधर जोड़ो, OH यहाँ जोड़ लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ एक कंपाउंड और डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ पे इधर अभी H था तो वहाँ पे OH को जोड़ लो, इधर H था तो यहाँ पे OH जोड़ लो, बाकी यहाँ जोड़ दो हाइड्रोजन। अब इन दोनों में से 50% आपका D होगा, 50% L होगा, तो कोई सा आप D बोल लो और कोई सा आप L बोल लो, ठीक है। बिकॉज हम लेबोरेटरी में डिफाइन करते हैं, इसको मैंने पहले ही बताया था जब मैंने आइसोमेर में डिस्कस किया था। तो ये बन गया आपका 50% D, 50% आपका यहाँ पे L, तो दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। यही आंसर आपको टिक करना है, 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, कुछ आपको इतना डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेके, जरा आप इसका आंसर करना मुझे। क्वेश्चन दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये एल्कीन है, इसके सामने दे दिया मैंने आपका वही OSO4 एंड फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल। तो केमोनोफोर OSO4 दोनों करते हैं सिन एडिशन, और सामने आपको क्या दे रखा है सिस, तो सिस के सामने आपका है सिन, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर बनेगा बच्चों मीजो कंपाउंड, सिस से सिन कनेक्ट हो रहा है, मीजो कंपाउंड। तो जो मीजो कंपाउंड मिल रहा है उसके अंदर आप दोनों को डैश पे बनाओ, ठीक है, या दोनों को आप OH को बना लो बेस पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे आंसर, ये वाला बना लो, और चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको बेस बना लो, डार्क बना लो OH, ठीक है, इसको इस तरीके से बना लो। तो ये आपका दोनों में से कोई बना दो, जो भी दे रखा है, तो उसको आपको आंसर को टिक कर देना, ये आपका बन गया यहाँ से मीजो कंपाउंड। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, सिर्फ रिएजेंट में ही चेंज है, सिर्फ रिएजेंट में चेंज है, ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, दीज आर द कॉमन रिएक्शन है एक्चुअली। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाइड्रोजाइलेशन करने वाले हैं आपके RC डबल बॉन्डो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन परऑक्सी लिंकेज के साथ फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो केमोनोफोर के साथ ध्यान रखना है OSO4 को, OSO4 के साथ रिलेट करना है दिस परऑक्सी एसिड्स को, ठीक है। ये करता है बच्चा एंटी एडिशन, ये क्या करता है, ये करता है एंटी एडिशन। ASO4
OSO4 और उसके ऊपर था KMnO4, बेस दोनों करते हैं सिन एडिशन। अगर ये करता है एंटी एडिशन बेटा वही OH का, ये सबके सब पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजाइलेशन वाले सेक्शन। तो दो OH को ये करेगा बट ये एंटी एडिशन के थ्रू करेगा। क्यों करेगा थोड़ा समझाता हूँ। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके सामने अगर मैं लेके आता हूँ RC डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन विल रिलीज। यहाँ से क्या होगा, कोई से ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा। वो नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा जाके और दोनों तरफ से पाई को विड्रॉ करेगा। तो पाई को जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ से बनेगा कार्बन कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इस तरीके से हो जाएगा कनेक्ट। बैलेंसी देख लो, बैलेंसी आपकी ज्यादा तो नहीं हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका बनेगा यहाँ से, जिसका नाम होता है एपोक्साइड। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है एपोक्साइड। ऑक्सीजन को ऊपर लगा लो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज एपोक्साइड पार्ट। अब पहली स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, वो जाके यहाँ अटैक कर लेगा एपोक्साइड। ये कुछ वैसा बन गया साइक्लोहेलोनियम जैसा, कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, सब कुछ फिक्स है। अब सामने से कहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, पता है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे इस पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करा लो, या यहाँ करा लो, यहाँ आंसर तो से भी बनने वाला है। दोनों में से कहीं अटैक करा हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का आंसर तो से भी बनेगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। तो यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल पे जैसे अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कार्बन, देन आपका एक नीचे OH शिफ्ट होगा, OH वाटर मॉलिक्यूल से H+ नीचे आ जाएगा, OH- ऊपर। तो फाइनली आपको ये मिलेगी स्पीसीज, ठीक है। तो एंटी एडिशन यहाँ पे क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे बनना था एपोक्साइड रिंग बन रही थी, उस रिंग की वजह से आपका सेम साइड से अटैक नहीं हो सकता, वो बैक साइड से अटैक होगा, इसलिए यहाँ पे आपको मिलता है एंटी एडिशन। ये बात समझ में आ रही है, ये पार्ट हो गया आपके एंटी एडिशन का। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड, लेते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या आंसर बनेगा, आपको पता है ये एंटी एडिशन शो कर रहा है, सामने आपका एल्कीन है, तो डायरेक्ट आप आंसर इसका बना लो। यहाँ से कार्बन कार्बन कार्बन, एक OH नीचे एक OH ऊपर, ठीक है। ये बन गया हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पे एंटी एडिशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूं आपको इस तरीके से कि आपका यहाँ पे दे रखा है एसिस, और एसिस के सामने मैंने यही रिएजेंट दिया है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या आंसर मिलेगा। ये क्या करता है, एंटी एडिशन ना, यस, ये एंटी एडिशन करेगा। सिस के साथ एंटी क्या मिलना चाहिए, रेशियो मिक्सचर। सिस के साथ सिन होता है तो मीजो मिलता है, रेशियो मिक्सचर मिलेगा, बिल्कुल। तो रेशियो मिक्सचर आप यहाँ बना लो। रेशियो मिक्सचर की बात करेंगे, यहाँ पे OH जोड़ लो, यहाँ पे एक OH जोड़ लो, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पे फर्स्ट में जहाँ हाइड्रोजन है वहां पे OH जोड़ लो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, 50% ये 50% ये हो गया आपका सीधा रेशियो मिक्सचर। एक D होगा, एक आपका L होगा, करेक्ट है। समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, एक लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट का है, मैं उसको बता देता हूँ कि अगर बच्चों क्वेश्चन आता है O2 के साथ Ag+ फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल, तो ये आपका करता है एंटी एडिशन। तो जरा एक बार हम लोग समराइज करते हैं कि KMnO4 और OSO4 क्या कर रहा था, सिन एडिशन सेम साइड में, और यहाँ से आपका ये जो आपका पेरोक्सी वाला था, ठीक है, और आपका ये जो सेक्शन है आपका सिल्वर के साथ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी करता है एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन का मतलब वही 2 OH का एंटी एडिशन। तो 2 एंटी एडिशन वाले हैं, 2 आपके सिन एडिशन वाले हैं, बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कल जब मैं मिलूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बच्चों डिस्कस, लगभग आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आपका फिजिकल वाला तो पहले हो चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो गया है लगभग, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं, उसको बताऊंगा मैं कल, ठीक है, जब भी मिलेंगे। तो इसको रिवाइज कर लेना, आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे।